एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत परिश्रम करता है, अथक प्रयास करता है, फिर भी जीवन में उतना सफल नहीं हो पाता जितना उसने परिश्रम किया। जबकि एक अन्य व्यक्ति उससे कहीं कम परिश्रम करके ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। आखिर क्यों? एक बच्चा पैदा होने से पहले ही मां के गर्भ में ही दम तोड़ देता है। एक बच्चा पैदा होते ही अस्पताल में एडमिट हो जाता है, तो एक बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। आखिर क्यों? एक ही घर में जन्मे दो बच्चों का भाग्य बिल्कुल अलग होता है। एक अच्छा, खुशहाल, स्वस्थ और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, जबकि दूसरा आजीविका को भी तरसता है। आखिर क्यों? हम में से कई लोग सात्विक और संयमित जीवन जीते हैं और फिर भी अस्वस्थ रहते हैं, दवाइयों पर जीते हैं, और कई तामसिक प्रवृत्ति के होने के बाद भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आखिर क्यों? हम लोगों के मन में ऐसे न जाने कितने क्यों रोज उठते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब कौन तय करता है? और इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये सब कौन तय करता है। इसका उत्तर है प्रारब्ध। जी हाँ, ये सब हमारे प्रारब्ध तय करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है राधा शरणम। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रारब्ध की। आखिर ये प्रारब्ध है क्या और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अधूरे रह जाएं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म और दूसरा क्रियमाण कर्म। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार हम बार बार जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और समय पूरा होने पर शरीर त्याग कर पुनः जन्म लेते हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। इन अनगिनत जन्मों में हम जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर की रिकॉर्ड बुक में इकट्ठा हो जाता है। इसे ही संचित कर्म कहते हैं। वहीं वर्तमान जीवन में जो कर्म मनुष्य द्वारा किया जाता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। परंतु हमारा प्रश्न तो ये था कि प्रारब्ध क्या है। तो अब हम आते हैं प्रारब्ध पर। उससे पहले एक और प्रश्न उठता है कि आखिर हम बार बार जन्म लेते क्यों हैं? क्यों बार बार मरते हैं फिर जन्म लेते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर सुनिए। ये जो हमारे संचित कर्म हैं, उनमें से ईश्वर कुछ कर्म, कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म, उनमें से निकालकर उनका फल भुगतने के लिए हमें पृथ्वी पर भेजते हैं। यही हमारा प्रारब्ध कहलाता है। इन्हीं प्रारब्धों के अनुसार हम फल भोगते हैं। तो जिनके प्रारब्ध का सुखद फल मिलना है वे लोग सुख भोग रहे होते हैं, और जिनके प्रारब्ध का फल दुखद है उन्हें मेहनत करने के बावजूद दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के हाथ में केवल और केवल कर्म है। उस कर्म का फल प्रारब्ध तय करेगा। अतः जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं वे ईश्वर की रिकॉर्ड बुक में अच्छे कर्मों का संचय करवाते हैं और अपने अगले जन्मों के लिए
सुख भोगने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों का प्रारब्ध हमें अच्छा फल देता है और बुरे कर्मों का प्रारब्ध बुरा फल देता है। दोस्तों, आशा है आपको अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल गए होंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए हम जीवन में सत्मार्ग पर चलें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करें। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।